हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं हम लोग बहुत ही मस्त होंगे और अच्छे तरीके से पढ़ाई लिखाई भी कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं बायोलॉजी का फुल सिलेबस टेस्ट। इसके पहले हम लोग 4 टेस्ट कर चुके हैं जो कि पार्ट वाइज था। तो अगर वीडियो नहीं देखे हो तो जाके देख सकते हो, ठीक है। उसका लिंक विंक डिस्क्रिप्शन में तो ठीक है डाल देंगे, तो जाके देख लेना, या फिर चैनल पे जाके देख लेना ना, वही शुरुआत में ही है। चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो 91 बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, कौन सा करेक्ट है। तो लोअर द टैक्सोन मोर आर द कैरेक्टरिस्टिक दैट द मेंबर विद इन द टैक्सोन शेयर। हाँ सही बात है, जितना लोअर टैक्सोन होता है ना उतना ज़्यादा सिमिलैरिटी मिलता है। जैसे जैसे ऊपर जाते हैं वैसे सिमिलैरिटी कम होते जाता है, ठीक है। अब आते हैं ऑर्डर इज असेंबल ऑफ जेनेरा। ऑर्डर जेनेरा एंड फैमिली का होता है, तो सेकेंड गलत है, फर्स्ट सही है, सेकेंड गलत। कैट एंड डॉग आर इंक्लूड इन द सेम फैमिली फेलिडी। नहीं, कैट का कैनिडी होता है, सॉरी कैट का फेलिडी होता है और डॉग का कैनिडी होता है, ठीक है भाई। तो ये सेकेंड थर्ड गलत हो गया। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर वाज इंट्रोड्यूस बाय कार्लोस लिनियस, तो ये भी सही है। तो हमारा गलत कौन कौन था, सेकेंड और थर्ड, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा फोर्थ नंबर, ठीक है। अब चलो इधर आ जाते हैं 92। ये बोल रहा है कि हाउ मेनी गिवन फंजाई प्रोड्यूस कोनिडिया एज ए सेक्सुअल स्पोर। ए सेक्सुअल स्पोर में जो होता है कौन कौन कैनिडिया से रिप्रोडक्शन करता है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो देखो जितना भी एस्कोबाइसिट्स वाला है ना सब को ये कोनिडिया क्या बोलते हैं, कोनिडिया से करता है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लेकिन इसके अलावा एक और जो इस ब्रैकेट में दिया वो है अल्टरनेरिया, ये भी करता है प्राइमरी शुरुआत में कोनिडिया से, ठीक है। तो इसमें देख लेते हैं। अब देखो एक चीज़ बता दे रहे हैं कि हम एस्कोबाइसिट्स का एग्जाम्पल कैसे याद किए थे। तो उसका याद करने का तरीका है एकनी एमटीपी, ठीक है। एकनी गांव देहात में इन लोगों को बुलाया था एकनी, तो वहीं से हम लेके आ गए थे एकनी एमटीपी। बाकी तुम लोग अपना हिसाब से याद कर लेना। ए से होता है हमारा स्पार्चिलस, सी से होता है क्लेविसेप्स, एन से न्यूरोस्पोरा, वाई से ईस्ट होता है मोरल ट्रफल, और ये जो होता है पेनिसिलियम होता है, ठीक है। तो ये सब हो। तो कौन कौन ये ब्रैकेट में जो दिया हुआ है वो कोनिडिया से रिप्रोडक्शन करता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो देखो याद रखना कि जितना भी एस्कोमाइसिट्स वाला एग्जाम्पल है वो सब आ जाएगा। तो उसमें कौन कौन सा है, क्लेविसेप्स है, मोरल है, और किधर गया एस्पार्जिलस है, 3 को हो गया। और एक अल्टरनेरिया जो कि ड्यूटेरोमाइसिट्स का एग्जाम्पल है, ये भी प्राइमरली जो करता है वो कोनिडिया से करता है, ठीक है। तो हमारा 4 एग्जाम्पल हो गया, यानी कि 92 का सेकेंड होगा, ठीक है। अब 93 देख लेते हैं। 2 स्टेटमेंट दिया है। अ फ्लावर इज मोडिफाइड सूट वेयर इन अ सूट एपिकल मेरिस्टेम चेंज टू फ्लोरल मेरिस्टेम। तो ये वाला सही है, ठीक है। वेन अ सूट टिप, अरे एनसीईआरटी का वो मॉर्फोलॉजी वाला चैप्टर में वहीं पे लिखा हुआ है। वेन अ सूट टिप ट्रांसफॉर्म इनटू अ फ्लावर इट इज नेवर सोलिटरी, ये ऑलवेज सोलिटरी होता है। तो ये वाला हमारा सही है, ये गलत है। तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। तो हमारा 93 का फर्स्ट ही हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग आते हैं 94 में। बोल रहा है कि फाइंड आउट द इनकरेक्ट ऑप्शन अबाउट हेट्रोक्रोमैटिन। अब बताओ भाई हेट्रोक्रोमैटिन के बारे में क्या क्या जानते हो, सब बता देना है दम है। चलो, तो हेट्रोक्रोमैटिन जो होता है डेंसली पैक्ड होता है, एकदम सही बात बोल रहा है। ईट स्टेन लाइटली, नहीं लाइटली नहीं होता है, स्टेन डार्कन होता है, डार्क होता है। तो ये सेकेंड गलत है, यही तो पूछ रहा था, सेकेंड हो जाएगा। इट इज ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव, हाँ क्योंकि ये क्लोजली डेंसली पैक्ड होता है तो इनएक्टिव होता है, प्रेजेंट इन न्यूक्लियस, ये भी सही है, यानी कि 94 का सेकेंड हो जाएगा हमारा, ठीक है। अब आते हैं 95। बोल रहा है कि आइसोगैमस कंडीशन विथ फ्लेजलेटेड, फ्लेजेला होना चाहिए, गैमिट इन फाउंड इन एल्गी। तो आइसोगैमस कंडीशन होना चाहिए और ये फ्लेजलेटेड होना चाहिए और आइसोगैमस होना चाहिए। तो इसका एक ही एग्जांपल है यूलोथ्रिक्स। यूलोथ्रिक्स हम ऐसे याद किए थे कि यूलोथ्रिक्स उड़ोथ्रिक्स, उड़ो उड़ो यूलो, ऐसे, ठीक है। उड़ो जिसमें फ्लेजेला होगा वो उड़ेगा, ठीक है। इस टाइप से हम ऐसा सोच के याद कर लिए थे। तो 95 का 4 हो जाएगा। अब आते हैं 96 का देख लेते हैं। मार्क द इनकरेक्ट, इनकरेक्ट कौन सा है हमारा। तो ट्रफल आर इडिबल फंजाई, एकदम सही है, ठीक है। राइजोपस इज ब्रेड मोल्ड, ये भी सही है। एल्ब्यूगो इज पैरासाइट ऑन प्लांट, नहीं होता है, मस्टर्ड होता है, ठीक है। कोनिडिया इज प्रेजेंट इन उस्टेलोगो, ये कोनिडिया, अच्छा ये वाला जो है ना एल्ब्यूगो इज पैरासाइटिक ऑन प्लांट, तो मस्टर्ड तो प्लांट ही है, तो इस टाइप से बोल सकते हैं कि सही है, लेकिन ठीक है। कोनिडिया इज प्रेजेंट इन उस्टेलोगो, उस्टेलोगो में कोनिडिया नहीं होता है, इसमें बेसिडियो स्पोर होता है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा 4 नंबर। तो हम आते हैं 97 क्वेश्चन नंबर में, और 97 क्वेश्चन नंबर बहुत टफ है, ठीक है। टफ इसलिए बोल रहे हैं ना क्योंकि ऐसा ऐसा लाइन दिया है ना जो कि याद करना बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो इसका हम डायरेक्ट आंसर बता दे रहे हैं। देखो वीडियो बनाने से पहले हम भी एक बार सॉल्व किए होते हैं, ठीक है। तो हमको सबका आंसर पता होता है और सारा आंसर हम मैच किए हुए रहते हैं हर एक जगह से कि मतलब सही में सही है या ऐसी है, ठीक है। तो बहुत सोच समझ के ये वीडियो बनाया जाता है, तो आप लोग विश्वास कर सकते हैं, कीजिए, ठीक है। तो चलो 97 का बोल रहा है कि फ्रूट इज ऑफन कैप्सूल दैट स्प्लिट ओपन और आर नॉट हो गया। तो इसका आंसर होगा मालवेसी, ठीक है। ए का 4 होगा। चलो हम सबका आंसर ही बता देते हैं। बी का फर्स्ट, सी का सेकेंड, डी का 5 होगा।
और ई का थर्ड होगा, ठीक है। तो ऐसे मैच कर लेना, बाकी हम तुम लोग को ये वाला दिखा दे रहे हैं, ठीक है। तो कौन कौन सा हो जाएगा हमारा, 4 फर्स्ट, सेकेंड, 5 थर्ड हो जाएगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन हो जाएगा हमारा 97 का थर्ड नंबर, ठीक। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, इसको देख लेना भाई एक बार, अब छोटा कर दे रहे हैं, ठीक है। काम करेंगे, इसका PDF डाल देंगे, वहाँ से भी देख लेना, ठीक है ना। चलो, अरेंज द फॉलोइंग कंपोनेंट ऑफ एन इकोसिस्टम इन ऑर्डर ऑफ एनर्जी फ्लो। एनर्जी फ्लो के हिसाब से कैसे कैसे ये सब होता है वो जो है बताना है, ठीक है। तो पहले तो हमारा आता है सूरज, सन, ये हो जाएगा। अब सूरज से जाता है प्रोड्यूसर के पास, यानी प्रोड्यूसर ए में है। प्रोड्यूसर के बाद जाता है प्राइमरी कंज्यूमर के पास, तो वो है हमारा सी के बाद फिर सेकेंडरी कंज्यूमर के पास जाएगा, और उसके बाद जो है हमारा डिकम्पोजर के पास जाएगा। तो 98 का फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से हो गया। लेते हैं क्वेश्चन नंबर 99 का, देख लो, मैच कर लेते हैं। तो डाइकोटाइलेडोनस रूट में जो होता है पिथ स्मॉल होता है, इनकॉन्स्पिकुअस होता है, ठीक है। बी का मोनोकोटाइलेडोनस रूट, मेन बात यह है कि अभी हम वीडियो बना रहे थे ना, तो पॉज ही रह गया था यार। मोनोकोटाइलेडोनस रूट, तो इसमें ज़्यादा मतलब जाइलम होता है, मोर देन 6 जाइलम बंडल होता है, पिथ वेल डेवलप होता है, ठीक है। डाइकोटाइलेडोनस रूट में ये कोलेन काइमेटस हाइपोडर्मिस होता है, मोनोकोटाइलेडोनस स्क्लेरन काइमेटस हाइपोडर्मिस होता है। तो सी का हो जाएगा सेकेंड और डी का फर्स्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन मैच कर लेते हैं, ए का 4, बी का थर्ड, सी का सेकेंड और डी का फर्स्ट, 99 का 3 हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से हो गया। अब आते हैं 100 क्वेश्चन नंबर 100 में क्या चीज़ बोल रहा है, 2 स्टेटमेंट दिया हुआ है। बोल रहा है कि रॉबर्ट ब्राउन फर्स्ट सॉ एंड डिस्क्राइब, अरे भाई, एंटन लिवन हॉक डिस्कवर द न्यूक्लियस, उल्टा है। रॉबर्ट ब्राउन यहाँ होना चाहिए, एंटन लिवन हॉक यहाँ होना चाहिए, ठीक है। तो दोनों गलत है। तो बोथ स्टेटमेंट 1 2 आर इनकरेक्ट। तो 100 का हो जाएगा 4 नंबर हमारा, ठीक है। अब चलो आते हैं 101 में। 101 में बोल रहा है कि करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। द एक्सक्रीटा ऑफ कैटल कॉमनली नोन एज, क्या चीज, गोबर बोलते हैं, जो कि रिच होता है कि इसमें राइजोबियम नहीं, मिथेनोबैक्टीरिया, ठीक है, इसमें होता है। तो ये फर्स्ट गलत हो गया हमारा। रूमेन मिथेनोजेंस हेल्प इन द ब्रेक डाउन ऑफ सेल्यूलोज, तो ये सही बोल रहा है। मिथेनोजेंस प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द न्यूट्रिशन ऑफ कैटल, ये भी सही है। ये माइक्रोब्स वाले चैप्टर में जाके पढ़ लेना, बायोगैस वाला, वहाँ पे है सारा। मीथेन, CO2 एंड ट्रेस ऑफ नाइट्रोजन, हाइड्रोजन सल्फाइड हाइड्रोजन मेक अप बायोगैस, तो ये भी सही बोल रहा है, ये भी होता है, ठीक है। बायोगैस का देखो 2-4 को चीज़ याद रख लेना कि क्या क्या होता है बायोगैस में। तो बायोगैस में होता है हमारा CH4, CO2, H2, H2S और N2, ठीक है। तो इतना चीज़ याद रखना कि बायोगैस में ये सब चीज़ होता है, ठीक है। तो कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है, ए के अलावे सब सही है, बी सी डी। तो ये हो जाएगा 101 का हमारा 2 नंबर, ठीक है। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 102। बोल रहा है कि चूज द इनकरेक्टली मैच पेयर, इनकरेक्टली कौन कौन सा है वो बताना है हम लोग को, ठीक है। ट्रैकिट्स वन ऑफ द मेन वाटर ट्रांसपोर्टिंग एलिमेंट, तो ये सही बोल रहा है। वेसल्स कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द एंजियोस्पर्म, तो ये भी सही बोल रहा है, ठीक है। जाइलम फाइबर जो होता है हाईली थिकन्ड वाल होता है, ये भी सही बोल रहा है। जाइलम पैरेन्काइमा प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, नहीं भाई, ये गलत है। जाइलम पैरेन्काइमा जो होता है लिविंग सेल होता है, थिन वाल्ड होता है, सेल वाल सेलुलोज का होता है, ये इसका मेन काम होता है फूड स्टोर, ठीक है, स्टार्च के रूप में या फैट के रूप में, ऐसे ये सब काम रहता है। तो 102 का कौन सा हो जाएगा हमारा 4। अब आते हैं 103 में। 103 में बोल रहा है कि मैच कर दीजिए। तो 103 का चलिए हम लोग मैच कर देते हैं। तो ये हमारा कौन सा है, अमाइलो ब्लास्ट है, यानी कि ये कार्बोहाइड्रेट वाला। क्रोमोप्लास्ट है हमारा, तो ये हो जाएगा हमारा कैरेटिनोइड वाला, ठीक है। क्या है, एल्यूरोप्लास्ट है हमारा, तो ये हो जाएगा हमारा प्रोटीन वाला, ठीक है। तो हो जाएगा कौन कौन सा मैच हो गया, ए का थर्ड, बी का 4, सी का फर्स्ट, तो डी का सेकेंड बच गया है, ठीक है। तो 103 का दूसरा हो जाएगा हमारा। 104 में हम लोग आते हैं। बोल रहा कि इफ़ यू हैव ऑब्टेन बोथ टॉल एंड ड्वार्फ प्लांट इन द सेम प्रोपोर्शन इन अ क्रॉस, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ पी प्लांट, अरे ये तो करने वाला चीज़ है, ठीक है, करोगे तो। 104 का 1 मिनट हम करके देखिए लेते हैं यार। ये टी वाला में तो क्या हो जाएगा, टी सब आ जाएगा, क्या चीज़ टॉल आ जाएगा गाइज, तो ये नहीं होना चाहिए। ये वाला करके देखते हैं, टी और हमारा ये वाला स्मॉल टी, तो टी, तो ये ड्वार्फ आ गया, ये टॉल आ गया, ये सेकंड नंबर हो जाएगा, ठीक है। सॉरी, अब आता है 105 नंबर। यहाँ पे 2 स्टेटमेंट दिया है, बोल रहा है कि कौन सही कौन गलत है। तो इन एनारोबिक ऑर्गेनिज्म ग्लाइकोलिसिस इज ओनली प्रोसेस इन रेस्पिरेशन, तो ये सही बोल रहा है। एनारोबिक में सिर्फ ग्लाइकोलिसिस ही होता है, सिर्फ रेस्पिरेशन प्रोसेस में। रेस्पिरेशन में अगर बात करें तो सिर्फ ग्लाइकोलिसिस होता है। ग्लाइकोलिसिस अगर इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, ग्लाइकोलिसिस चाहे एरोबिक हो एनारोबिक हो, सब जगह होता है ये, ठीक है। तो दोनों स्टेटमेंट हमारा क्या है, करेक्ट है, बोथ स्टेटमेंट करेक्ट। तो 105 का 3 होना चाहिए, 3 है।
अब चलो 106 का मिला लो भाई, ठीक है ना, मैच करना है तो क्या ही कर सकते हैं। तो एक है हमारा लेप्टोटीन। तो लेप्टोटीन जो होता है कॉम्पैक्शन होता है क्रोमोजोम का, ठीक है। तो ये कॉम्पैक्शन ऑफ क्रोमोजोम कंटिन्यू थ्रू आउट दिस स्टेज। तो ये का हो जाएगा हमारा 4, ए का 4। फिर आगे आते हैं जाइगोटीन है हमारा। तो जाइगोटीन में क्या चीज कॉम्प्लेक्स बनता था, सिनोप्टिन्यूमल कॉम्प्लेक्स, वो वाला सिनोप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स यहाँ है। बी का हमारा 3rd हो जाएगा। पेकाइटिन था हमारा। तो पेकाइटिन में क्या चीज, ये नोड्यूल वाला जो चीज़ था, ठीक है। तो नोड्यूल यहाँ हमारा 2nd में, तो सी का 2nd हो जाएगा, सी का 2nd, बी का 3rd, और डी का जो बच गया तो 1st होगा, डिजोल्यूशन ऑफ सिनोप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। तो ये हो जाएगा हमारा कौन सा ऑप्शन, 4, 3rd, 2nd, 1st। तो ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट, 106 का फर्स्ट नंबर। अब 107 देखो, 107 बहुत ईजी क्वेश्चन है। एस में देखो तुम याद करना कि एस 35 रहता है और पी 32 रहता है, ठीक है। एस 35 पी 32 ऐसे याद है। तो एस 35 पी 32, एस 35 और पी 32 बोल रहा है कि विच रेडियो एक्टिव आइसोटोप वेयर यूज बाय द हेनरी एंड चेसर। तो वही बता रहा है, एस 35 पी 32 था, 107 का 2nd, ठीक है। 108 में देखो पढ़ लो, बोल रहा कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, द बेनकेन डिजीज ऑफ राइस सीडलिंग वाज कॉज्ड बाय द फंगल पैथोजन जिबरेलिका फ्यूजिकुराई, द एक्टिव सब्सटेंस वेयर लेटर आइडेंटिफाई ऑक्सिन जिबरलिक एसिड था ये, ठीक है। तो ये गलत है, ये हमारा ऑक्सिन कंट्रोल जाइलम डिफरेंशिएशन एंड द हेल्प, ये सही है, बी हमारा। मिलर एट एन आइडेंटिफाइड एंड क्रिस्टलाइज द साइटोकाइनेसिस प्रोमोटिंग एक्टिव सब्सटेंस, ये भी सही है हमारा। कॉजीन कन्फर्म द रिलीज ऑफ द वोलाटाइल सब्सटेंस फ्रॉम रैपिड ऑरेंज दैट ये इथिलीन, ठीक है। तो ये भी सही है हमारा, यानी कि सब सही है, एक गलत है, एक गलत है बस, ठीक है। तो 108 का फर्स्ट हो जाएगा हमारा, ठीक है, 108 का फर्स्ट। अब आते हैं 109। 109 में बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉन दैट रिड्यूस NADP प्लस से NADP H प्लस ड्यूरिंग लाइट रिएक्शन आर डायरेक्टली फ्रॉम। तो डायग्राम में जाके देख लियो बाबू, ठीक है, उधर फोटो सिस्टम 1 से ही हम मिलता है इसको H प्लस। तो 109 का हो जाएगा हमारा फर्स्ट नंबर। 110 द ऑर्गेनेल विच इज डबल मेम्ब्रेन होता है, साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन, एक ही को का बात हो रहा है, प्रोड्यूस सेलुलर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ द ATP। तो कौन सा हो जाएगा, एक ही को चीज़ ही है, ठीक है, पावर हाउस ऑफ द सेल, ठीक है। 110 का 3 हो जाएगा हमारा। और क्या है 111, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विथ रेस्पेक्ट टू द काउज ऑफ द बायोडाइवर्सिटी लॉस, ठीक है। तुम क्या करेंगे हम ना कि इसका PDF जो है व्हाट्सअप ग्रुप पे डाल देंगे, ठीक है। मतलब एक व्हाट्सअप क्या होता है जी, चैनल होता है ना, चैनल, तो उसमें हम डाल देंगे। तो वहाँ से जाके बना लेना, और भी पहले वाला जितना 4 गो है वो भी डाल दिए हैं, तो जाके बना लेना, तुम ही लोग का हेल्प हो जाएगा। भले हमको सॉल्व करने में थोड़ा दिक्कत हो रहा हो या फिर जो भी कुछ भी हो, तो तुम लोग अपने हिसाब से देख लेना भाई, ठीक है। या तो फिर साथे साथे करते जाओ, वीडियो बढ़ाते जाओ, आगे दन करते जाना, ठीक है। बोल रहा कि चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विथ रेस्पेक्ट टू काज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस हो गया, ठीक है। तो देख लेते हैं। मेनी स्पेसीज जैसे कि स्टेलर सी का होगा, पैसेंजर पिजन बिकम एक्सटिंक्ट इन द लास्ट 500 ईयर ड्यू टू द ओवर एक्सप्लॉयटेशन का ही एग्जाम्पल है, ठीक है, बाई ह्यूमन। तो ये सही बोल रहा है। नील पर्च अब ये जो होता है को एक्सटिंक्शन की वजह से नहीं, एलियन स्पेसीज वाला का एग्जाम्पल है ये, एलियन स्पेसीज इन्वेंशन क्या था, इन्वेशन, ठीक है, उसका एग्जाम्पल है, ठीक है। देखो मेरा अंग्रेजी बहुत ख़राब है, तो मेरा प्रोनाउंसिएशन पे मत जाना, हम सब का गलत प्रोनाउंस करते हैं। इन अ को इवॉल्व प्लांट पोलिनेटर म्यूचुअलिज्म एक्सटेंशन ऑफ वन इनवेरिएबल लीड टू द एक्सटेंशन ऑफ अदर स्पेसीज, तो सी सही बोल रहा है। इंट्रोड्यूशन ऑफ द क्लेरियस गैरिएपाइनस फॉर एक्वा कल्चर पर्पस इज पोजिंग अ थ्रेट टू द इंडिजियस कैट फिशेज इन आवर रिवर, तो ये भी सही बोल रहा है। ये सब एनसीईआरटी का लाइन है, जाके चेक कर लेना, हम चेक करके आए हुए हैं इसीलिए, ठीक है। तो एक ही को गलत है इसमें दिखा, बी नंबर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोट अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ड्यूरिंग द माइटोसिस इन सोमैटिक सेल। माइटोसिस सोमैटिक सेल में क्या होता है कि वहाँ पे ये नहीं बनता, सिनेप्सिस नहीं बनता है, सिनेप्सिस सिर्फ मियोसिस में ही होता है। तो 112 का कौन सा हो जाएगा हमारा, 4 हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं 113, बोल रहा है कि ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन इज फॉर्मेशन ऑफ, तो रेस्पिरेशन में ATP बनाने में होता है, उसको ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन बोलते हैं, ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा, ये ATP इन रेस्पिरेशन, ठीक है। 114 वाज आइसोलेटेड बाई FW वेंट फ्रॉम टिप ऑफ कोलियम सीडलिंग, तो एक ही वो चीज़ है ऑक्सीजन, जो कि फर्स्ट में ही लिखा हुआ है, ठीक है। तो 114 पेज पलट लेते हैं। 115 में बोल रहा है कि रीड कीजिए और इनकरेक्ट स्टेटमेंट जो है ढूंढना है। तो मियोसिस इन्वॉल्व टू सब सिक्वेंशियल साइकिल ऑफ न्यूक्लियर एंड द सेल डिवीजन कॉल्ड मियोसिस 1 एंड द मियोसिस 2 बट ओनली फॉर सिंगल साइकिल ऑफ द DNA रेप्लिकेशन, एकदम एनसीईआरटी का लाइन है। मियोसिस 1 सही है। Meiosis 1 is initiated after the parental chromosome have replicated to produce identical sister chromatid at a stage, ये भी सही है। Meiosis involve pairing of homologous chromosome and recombinant between sister chromatid, sister non-sister chromatid, ठीक है, homologous chromosome, तो सी गलत है। 4 haploid cell formed at the end of meiosis 2, तो ये भी सही है, यानी कि सी गलत है बस, तो 3rd हो जाएगा 115 का, ठीक है। अब आता है 116। 116 भी बहुत ईजी है, थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला काम है बस यहाँ, ठीक है।
116 का फर्स्ट पढ़ते हैं कि ये किसका एग्जाम्पल है। ऊपर जनसंख्या ज़्यादा है, नीचे जनसंख्या कम है, तो ये किसका है। तो अब ए इज क्रॉप विच सपोर्ट एंड बी इज द क्रॉप विच इज सपोर्टेड। तो ये हम सही बोल सकते हैं कि ए जो है क्रॉप है जो कि सपोर्ट कर रहा है, बी जो क्रॉप है जो कि सपोर्टेड है, ठीक है। बी क्या बोल रहा है कि ए इज क्रॉप विच इज सपोर्टेड एंड बी इज द क्रॉप विच सपोर्ट, नहीं ये सपोर्ट कर रहा है ना ये, ठीक है। ए इज प्लैंकटन, हाँ ये भी बोल सकते हैं कि प्लैंकटन जो होता है कम नंबर में होता है, बी जू प्लैंकटन ज़्यादा नंबर में होता है, इसी का है, ये ही मेन एग्जाम्पल है, बाकी ऐसा दिया है, ठीक है। तो सी भी क्या है हमारा सही है, ये इन्वर्टेड पिरामिड है ना, ठीक है। फिर ए इज जू प्लैंकटन एंड बी इज फाइटो प्लैंकटन, ये गलत है, हमारा हो जाएगा कौन सा, ए और सी हो जाएगा, ठीक है। ए सही था, सी सही था, ए सी हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं 117 नंबर में। 117 नंबर में क्या है, कर्नल कलर इन कॉर्न इज अ ट्रेड डिटरमाइंड बाय द टू एली द डोमिनेंट एलईडी पी प्रोड्यूस पर्पल कलर एंड द रिसेसिव पी प्रोड्यूस करता है येलो कलर। पी पर्पल है और छोटका पी जो है येलो है। बाय क्रॉसिंग टू प्लांट एंड ईयर ऑफ द कॉर्न इट प्रोड्यूस द कर्नल आर पर्पल एंड येलो कलर। द येलो कलर कैन बी बेस्ट डिस्क्राइब, अरे येलो कलर तभी डिस्क्राइब हो सकता है जब ये रिसेसिव फॉर्म में हो। डोमिनेंट शो तभी करेगा जब ये क्या होगा, होमोजाइगस में हो, तो होमोजाइगस रिसेसिव होना चाहिए, ठीक है। बोल रहा है कि येलो कलर सिर्फ येलो कब दिखेगा, जब रिसेसिव फॉर्म में होगा, पी छोटका पी होगा, ठीक है। तो ये वाला 118 हम लोग देख लेते हैं। बोल रहा है कि सेलेक्ट इन करेक्ट स्टेटमेंट विथ रेस्पेक्ट टू केल्विन साइकिल, कार्बोक्सिलेशन इज द मोस्ट क्रूशियल स्टेप ऑफ द केल्विन साइकिल वेयर CO2 इज यूटिलाइज फॉर द, हाँ तो ये सही बोल रहा है, ठीक है। तो हम लोग आते हैं दूसरा में, ठीक है। दूसरा क्या चीज़ बोल रहा है, कार्बोक्सिलेशन कैटेलाइज बाय द एंजाइम, ये भी सही बोल रहा है। रिडक्शन का केल्विन साइकिल इज अ सीरीज ऑफ द रिएक्शन दैट लीड टू द फॉर्म 3 PGA, एक ग्लूकोज बनता है, ठीक है, 2 ATP और 2 NADPH का जो है यूटिलाइजेशन होता है, तो ये गलत है। रीजनरेशन स्टेप रिक्वायर 1 ATP फॉर फॉस्फोराइलेशन, हाँ तो ये सही बोल रहा है, ठीक है। तो यानी कि थर्ड हमारा क्या है, गलत है। अब आते हैं 119 में। कंसिडर द डिटेल्ड स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ द मेगास्पोरेंजेनेसिस इन फ्लावरिंग प्लांट लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ द एम्ब्रायो सेक। तो क्या क्या चीज़ है हमारा, वो सब हम लोग देख लेते हैं कैसे कैसे होता है, ये तुमको अरेंज करना है, यहाँ पे दिखा दे रहा है, ऐसे है, नीचे ऑप्शन दिया है कैसे कैसे होता है, वो तुमको अरेंज करना है। चलो इतना तक ठीक है यहाँ तक। तो पहले क्या होगा, MMC अंडरगो मियोसिस टू प्रोड्यूस 4 मेगास्पोर, ये तो बात का बात है। 3 मेगास्पोर डीजनरेट, ये भी शुरुआत वाला की तरह है। फंक्शन मेगास्पोर न्यूक्लियर डिवाइड माइटोटिकली क्रिएटिंग 2 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रायो सेक। फिर क्या है, न्यूक्लियर अंडरगो सक्सेसिव माइटोटिक डिवीजन से 4 न्यूक्लिएटेड फिर 8 न्यूक्लियर, तो पहले तो हमारा तो ये सी ही होना चाहिए ना, एक मिनट, MMC पहले है ना, तो MMC अंडरगो मियोसिस टू प्रोड्यूस 4 मेगास्पोर, ये हो जाएगा हमारा। तो ये होगा पहले हमारा, फिर क्या है 3 मेगास्पोर डीजनरेट लिविंग 1 फंक्शनल, ये भी सही, ए के बाद बी होगा। फिर फंक्शनल मेगास्पोर न्यूक्लियस डिवाइड करता है माइटोटिकली, दो न्यूक्लिएटेड एम्ब्रायो सेक बनाता है, सी सही, A B C। फिर D 2 से 4 बनेगा, 4 से 8 बनेगा, फिर जो होता है डिफ्रेंशिएट होगा, तो ABCDE होगा, ठीक है, एकदम आसान कर दिया है ABCDE। तो ये हो जाएगा हमारा 119 का फर्स्ट हो जाएगा। 120 देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट स्पोरोपोलेनिन इज इनकरेक्ट, कौन सा है हमारा, तो चलो एक्जाइन इज मेड ऑफ द स्पोरोपोलेनिन, सही है। स्पोरोपोलेनिन इज वन ऑफ द मोस्ट रेजिस्टेंट, ये भी सही एक्जाइन है। अपर्चर कॉल्ड जर्मपोर वेयर स्पोरोपोलेनिन इज अब्सेंट होता है, यहाँ पे स्पोरोपोलेनिन वहाँ अब्सेंट होता है, ठीक है, तभी छेद रह जाता है जर्मपोर का। स्पोरोपोलेनिन कैन बी सिस्टेड हाई टेम्परेचर स्टॉक, ये भी सही है, तो थर्ड नंबर हमारा हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं 121, बोल रहा है कि रीड द फॉलोइंग केयरफुली आइडेंटिफाई मार्क एंड प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट इलिस्ट्रेट, यहाँ पे दिया हुआ है, ये सारा को जो है हम लोगों को ऑर्गेनाइज करना है। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट कौन कौन सा है वो बताना है। हैप्लोइड पैरेंट प्रोड्यूस गैमेट बाय द माइटोसिस, तो ये सही बोल रहा है, ठीक है। जाइगोट अंडरगो सेल, जाइगोट बन गया, जाइगोट तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट है, तो ये नहीं होगा, ठीक है। इन सीड प्लांट पोलन ग्रेन आर कैरियर ऑफ द मेल गैमेट एट द ओव्यूल हैव एग, ये भी है प्री फर्टिलाइजेशन। मोस्ट वाइटल इवेंट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्फ्यूजन ऑफ गैमेट, ये भी ओवरी, ये बाद वाला है, ठीक है। तो कौन कौन सा हमारा AC और D है, ACD, तो फर्स्ट में ही आ गया हमारा, ठीक है। 122 में इन द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन पोलन ट्यूब ऑफ अ पोलन ग्रेन टिपिकली गेन एक्सेस टू एम्ब्रायो सैक थ्रू विच स्पेसिफिक रीजन टू इंसिक्योर सक्सेसफुल फर्टिलाइजेशन, तो ये किधर साइड से जाता है, पीछे तो माइक्रोपाइलर इंट के थ्रू, ठीक है। तो ये हो जाएगा। 130 में आता है, तो 123 में, तो 123 में क्या होता है कि एक मिनट हो गया यार, 123 में जो दिया है ना, ये लास्ट वाला मॉर्फोलॉजी वाला डायग्राम याद रखना होगा, यहाँ ही नहीं है, यहाँ भी है, यहाँ भी,
यहाँ भी है, तब जाके यहाँ ऑप्शन है। ठीक है, तो इसका डायरेक्ट हम आंसर बता दे रहे हैं। ठीक है ना, बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है, लेकिन सब याद रखना होगा, 3 चीज़ मैच करना है इसमें। ठीक है, तो इसका डायरेक्ट हम आंसर ही बता दे रहे हैं यार, इसका डायरेक्ट आंसर बता दे रहे हैं, तुम लोग जाके बना लेना। ठीक है, तो ये वाला फर्स्ट आंसर है। ठीक है, बाकी मैच कर लेना, बहुत 3 चीज़ मैच करना है यार, कि ये ABC ये तीनों चीज़ मैच करना है, A 1 2 3 1 2 3 ये वाला। ठीक है, अब चलो आते हैं 124 में। क्या बोल रहा है कि मैच लिस्ट 1 एंड द कंटेनिंग कैरेक्टर विथ लिस्ट 2 कंटेनिंग, अरे यार मैच करना है। ठीक है, चलो मैच करते हैं इसको। 124 हमको एकदम बहुत इरिटेशन होता है, इतना बड़ा बड़ा जो क्वेश्चन दे देता है ना, दिमाग खराब हो जाता है। 124 का आते हैं, तो बोल रहा है कि पॉड कलर रिसेसिव ट्रेट में येलो होता है। ठीक है, सीड कलर जो होता है कैसा होता है, ग्रीन ही होता है। सीड शेप जो होता है रिंकल ही होता है रिसेसिव में। पॉड जो होता है कंस्ट्रक्टेड ही होता है। तो 1 2 3 4 ही है, 1 2 3 4, तो ये थर्ड हो जाएगा हमारा 124 का थर्ड। 125 का आता है, तो 125 में ये वाला डायग्राम दिया है। एक मिनट, जगह भी एक तो कम रहता है ना, बहुत गुस्सा रहता है। ये वाला देखो डायग्राम दिया है, ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, ये सबका नाम बताना फटफट। ठीक है, तो फटफट चलो इसका नाम बता दे रहा है। ABCD है ना, देख लो एक बार, A है, B है, C है, D है, ये वाला E है। ठीक है, दिखाना पड़ेगा पेज उलट के, एक तो स्पेस जो होता है ना एकदम इतू सा है जगह कैमरा का, तो है इट इज इम्परमिएबल। आउटर मेम्ब्रेन है जो कि इम्परमिएबल नहीं होता, परमिएबल होता है। ठीक है, तो ये गलत होगा। इट इज रिलेटिवली क्या है, लेस परमिएबल। बी वाला जो इनर मेम्ब्रेन है जो कि लेस परमिएबल होता है, तो ये सही है। बी वाला क्या है, ट्रू है। बी वाला ट्रू है, ये फॉल्स है। और कहीं है फॉल्स ट्रू, यहाँ भी है। ठीक है, उसके बाद आता है ग्रेना, ये थर्ड। सी जो है हमारा क्या है, प्रोडक्शन एसिमिलेटरी पार्ट, ग्रेना जो कि ट्रू है। ठीक है, ये प्रिवेंट बिटवीन 2 ग्रेना एंड कंटेन एंजाइम डार्क रिएक्शन, ये हमारा स्ट्रोमा लेबिला है जो कि ये फॉल्स है। फिर ये क्या बोल रहा है कि इट कंटेन एंजाइम फॉर द सिंथेसिस ऑफ शुगर एंड द प्रोटीन स्ट्रोमा, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, ये ट्रू हो जाएगा। ठीक है, जहाँ पे शुगर प्रोटीन ये सब बनता है, तो सेकेंड नंबर हो जाएगा इसका 125 का। ठीक है, अब आता है 126 में। 126 भी यहाँ पे मैच ही करना, मैच करने वाला इतना क्वेश्चन है ना भाई, एकदम आना घैसी क्वेश्चन है, एकदम दंदना के दे दिया है। अब चलो यहाँ पे देख लेते हैं। मैकलेड एंड मैकार्थी ये क्या किया था, ये बायोकेमिकल नेचर ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल ये किया था। ठीक है, तो ए का 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। बी का हो जाएगा हमारा हर्सी एंड चेक्स, तो ये प्रूव किया था कि DNA जेनेटिक मटेरियल है, ये हो जाएगा। तो बी का थर्ड हो जाएगा, और कहीं है नहीं है, तो यही ऑप्शन होगा। सी का मेसेल्सन एंड स्टॉल होगा, तो लैक अप्रॉन वाला बात हो गया। जैकोब मेनोड होगा, तो ये हमारा किधर गया, सॉरी जैकोब मैनोड लैकोपरन में था। ठीक है, मेसेल्सन एंड स्टॉल सेकेंड में। सेमी कंजर्वेटिव DNA रेप्लिकेशन। ठीक है, ये मेंडेलियन जिसमें F2 जनरेशन में जेनोटाइपिक और फेनोटाइपिक रेशियो सेम रहता है, तो ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस में होता है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस विथ इनकम्प्लीट डोमिनेंस, तो 127 का कौन सा हो जाएगा, 4 हो जाएगा हमारा। ठीक है, अब आते हैं इधर बोल रहा है क्या चीज़, कोई तो बोल रहा है यार, डैश इज प्रेजेंट इन ग्रासेस एंड डीजनरेट पार्ट रिमूव बाय एक को चीज तो था इंटरकैलरी मेरिस्टेम। ठीक है, 28 का सेकेंड। ठीक है, ये सब सेकेंडों में करने वाला क्वेश्चन है। कुछ तो इतना बड़ा दे दिया ना कि हमको खुद सॉल्व करने का मन नहीं करता है, तुम ही लोग बनाना भाई। व्हाट डज A एंड B रिप्रेजेंट इन द गिवन रिप्रेजेंटेशन, देखो ये वाला देखो कहा गया है, शुगर एंड नाइट्रोजिनस बेस मिलता है तो न्यूक्लियोटाइड बनाता है, न्यूक्लियोसाइड बनाता है ना, न्यूक्लियोसाइड बनाता है। फिर जब उसमें फॉस्फेट ग्रुप ऐड होता है तो न्यूक्लियोटाइड बनाता है, तो 129 का सेकेंड हो जाएगा हमको। ठीक है, अब आता है 130 है, सर्सन रीजन दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, मोस्ट ऑफ द फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन द ब्लू एंड रेड रीजन ऑफ द स्पेक्ट्रम, तो ये तो सही ही बोल रहा है, क्या गलत है। क्लोरोफिल ए चीफ पिगमेंट एसोसिएटेड, ये दोनों सही बोल रहा है सर, बोथ है सर्सन रीजन आर ट्रू, लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है क्या ही करेक्ट है, ये अलग बात बोल रहा है, ये अलग बात बोल रहा है, तो नहीं करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो 130 का 4 हो जाएगा हमारा। ठीक है, अब आते हैं 131 में। 131 में भी फिर से मैचिंग करना है, पहले ही मैच वेच कर दिए हैं सॉल्व करने टाइम भी। देखो ए जीन जो होता है ट्रांसएसिटाइलेज के लिए होता है, तो ए का सेकेंड हो जाएगा हमारा। हम इतना लेजी आदमी है ना भाई, बहुत ज़्यादा लेजी है हमको एकदम वीडियो बनाने का भी मन नहीं करता है। जेड जीन, इसीलिए बहुत ज़्यादा गैप हो जाता है मेरा। जेड जीन जो होता है बीटा ग्लैक्टोसाइडेज होगा, तो बी का फर्स्ट हो जाएगा हमारा। रेगुलेटरी जीन जो होता है कोड फॉर रिप्रेसर हो जाएगा। ठीक है, सी का 4। ठीक है, और डी का थर्ड। स्ट्रक्चरल जीन कोड फॉर द प्रोटीन एंजाइम हो जाएगा, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा 131 का सेकेंड नंबर। ठीक है, देखो ये इजी क्वेश्चन है। 132 नंबर देखो, तुम पढ़ो। सेलेक्ट करेक्ट पेयर विथ रेस्पेक्ट टू गिवन टास्क। सैलिनिटी, तो साल्ट कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है तो शुगर लिख दिया है, तो गलत है। सस्पेंशन, चेंज इन द मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर, सस्पेंडेड मीडियम में चला जाता है ना, रुक जाता है, चुपचाप हो जाता है, शांत हो जाता है, सुस्त हो जाता है, ऐसा वाला। ठीक, तो ये भी गलत है। फाइटोफेगस, इंसेक्ट फीडिंग ऑन प्लांट सैप एंड द प्लांट, ये वाला तो ये सही लग रहा है हमको। सेक्सुअल डिसाइड जो होता है, फिग फ्लावर नहीं है, पोलिनेशन वाला चीज़ है ये। ठीक है, सेक्सुअल डिसाइड, तो ये एक ही वो तो सही लग रहा है हमको, थर्ड नंबर। ठीक है, 133 देख लो अब।
गिवन बिलो है दो स्टेटमेंट, देखो इथिलीन जो होता है प्रोमोट करता है एब्सिशन ऑफ द प्लांट ऑर्गन स्पेशली ऑफ द लिवर फ्लावर, तो ये तो सही बोल रहा है। फिर क्या इथिलीन जो होता है प्रोमोट नहीं, सॉरी इनहिबिट नहीं, प्रोमोट करता है रैपिडली, तो ये असर्शन सही है हमारा, रीजन गलत है, असर्शन इज ट्रू रीजन इज फॉल्स, तो 133 का फर्स्ट हो जाएगा। भाई पढ़ो 134, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, मैंने बहुत बड़ा नहीं है। सिलेक्ट करेक्ट बोल रहा है, करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है वो तुमको जो है बताना है, ठीक है। तो चलो IUCN स्टैंड फॉर द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड द नार्कोटिक्स, तो ये गलत लग रहा है, ठीक है, नार्कोटिक डिपार्टमेंट इधर नहीं है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड द नेचुरल रिसोर्सेज, ऐसे होता फुल फॉर्म। According to IUCN, the total number of the plant and the animal species described so far is less than 1.5, more than 1.5, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। सी नंबर में आते हैं, तो ये बोल रहा है कि लेस देन 22% ऑफ द ऑल स्पेसीज रिकॉर्डेड वाइल्ड द प्लांट, नो मोर देन 70%, अरे यार ये इंसेक्ट ज़्यादा था, इंसेक्ट कंप्राइज मोर देन 70% ऑफ द टोटल, ठीक है, तो ये सी भी गलत है। रॉबर्ट मेयर प्लेस द ग्लोबल स्पेसीज डाइवर्सिटी एट द अबाउट 7 मिलियन, तो उनको डी सही लग रहा है, बस डी ही सही है, ठीक है, तो 134 का हो जाएगा हमारा 4। अब आते हैं 135 में बोल रहा है कि इन 1953 जेम्स वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक जो होता है प्रोपोज द डबल हेलिकल मॉडल ऑफ द DNA पाइवोटल मूवमेंट इन हिस्ट्री ऑफ बायोलॉजी, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीब्यूट टू दियर मॉडल, तो चार्गेफ रूल लाया था, एक्सरे डिफरेंशिएशन वाला भी लाया था, ठीक है, तो यही दो तो था, फर्स्ट सेकेंड है, ये नहीं है, अच्छा 135 का कौन सा हो जाएगा हमारा, सेकेंड हो जाएगा, ठीक है, तो यही दूगों के बेसिस पे तो ये लोग अपना एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है ना, ये सब पढ़ा होगा तुम लोग तो दम कर ले रहा होगा, हम तो भुला भी गए हैं, हम ये सब जब सॉल्व करते हैं तो फिर से हमको याद आता है, ठीक है। अब हम लोग करेंगे जूलॉजी पार्ट, लेकिन जूलॉजी पार्ट करने से पहले हम जा रहे हैं ब्रेक ले लेते हैं भाई। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 136, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन हैव ऑल सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज कौन सा है, एड्स तो है, सिफिल्स है, कोलेरा नहीं है, ठीक है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। ट्राइकोमोनियासिस हो गया, ये है, मलेरिया नहीं है, एड्स है, तो इसकी वजह से ये नहीं होगा। गोनोरिया, हेपेटाइटिस बी, क्लेमाइडियासिस, तो ये हो जाएगा 136 का कौन सा हो जाएगा हमारा, 3 ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, इसमें हेपेटाइटिस भी है, एड्स है, हीमोफीलिया नहीं है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड, ठीक है, तो इसकी वजह से नहीं होगा। अब हम लोग आते हैं 137 में, तो 137 में क्या बोल रहा है कि मैच करना है, 137 का क्या है, मैच करना है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से, तो चलो हम लोग मैच कर देते हैं। ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन जो होता है किधर से निकलता है, तो ये हमारा निकलता है प्लेसेंटा से, ठीक है। रिलैक्सिन जो होता है ओवरी से निकलता है हमारा, तो ये हो जाएगा बी का 4, ठीक है। सी का हो जाएगा हमारा ऑक्सीटोसिन हो गया, तो ये प्यूटिटरी से निकलता है, तो सी का हो जाएगा फर्स्ट, यानी कि कौन सा हो जाएगा हमारा, सेकेंड फोर फर्स्ट, और डी का हो जाएगा थर्ड, तो हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पे 4, ठीक है। तो इस टाइप से ये भी हो गया। अब हम लोग देख लेते हैं आगे 138 से, तो 138 में क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग शो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, अरे कन्वर्जेंट इवोल्यूशन ये वहाँ वाला दिया है जो नहीं, इधर दोनों साइड डायग्राम बनाया हुआ है, लेम्यूर मार्सुपियल ये सब जितना भी है, तो वहाँ से ये क्वेश्चन दिया हुआ है, वो सारा कन्वर्जेंट इवोल्यूशन का ही एग्जाम्पल है, ठीक है। तो वहाँ पे देख लेना, इसका हो जाएगा बॉबकट और तास्मेनियन टाइगर कैट, ये वाला, ठीक है, बॉबकट और तास्मेनियन, तो ये ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। देख लेना वहाँ पे बहुत सारा, उसको याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है वो। द मोस्ट अबंडेंट एंजाइम इन द एनिमल वर्ल्ड, एक ही है हमारा, वो रुबिस्को है, ठीक है, तो 139 का कौन सा हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा। 140 में आते हैं, तो इसको सिक्वेंसली अरेंज करना है कि कैसे कैसे होता है, सिक्वेंस फॉलोइंग स्टेप इन IVF साइकिल फॉर द एम्ब्रायो ट्रांसफर, तो कैसे कैसे ये होता है, तो देखो हार्मोनल स्टिमुलेशन ऑफ द ओवरी पहले होगा, ठीक है, देखो पढ़ लो। असेसमेंट ऑफ एम्ब्रायो क्वालिटी, फर्टिलाइजेशन एम्ब्रायो कल्चर इन अ लैब, हार्मोनल स्टिमुलेशन ऑफ ओवरी, ट्रांसफर ऑफ सेलेक्टेड एम्ब्रायो इनटू द यूट्रस हो गया, रिट्रीवल ऑफ मल्टीपल ओसाइट हो गया, ठीक है। तो चलो अब हम लोग देख लेते हैं कि कैसे कैसे होगा। तो पहले होता है हमारा हार्मोनल स्टिमुलेशन ऑफ ओवरी, ठीक है, उसके बाद हमारा होगा रिट्रीवल ऑफ मल्टीपल ओसाइट, ठीक है ना, उसके बाद हमारा ये आएगा फर्टिलाइजेशन ऑफ एम्ब्रायो कल्चर इन द लैब होगा, फिर होगा हमारा असेसमेंट ऑफ एम्ब्रायो क्वालिटी, फिर हो जाएगा ये ट्रांसफर ऑफ सेलेक्टेड एम्ब्रायो इनटू द यूट्रस, तो ये वाला पूरा सीक्वेंस याद रखना। तो ये कैसे कैसे हमारा CEBAD, तो ये ऑप्शन हो जाएगा 4 नंबर, ठीक है। अब हम लोग आते हैं 141 में, तो 141 में कैसे क्या है देख लेते हैं। बोल रहा कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, करेक्ट कौन सा है, तो करेक्ट पूछ रहा है कि करेक्ट कौन सा है। टेरिडोफाइट फोम कोल डिपोजिट, सॉरी एक मिनट, टेरिडोफाइट जो होता है फोम कोल्ड डिपोजिट, तो हाँ टेरिडोफाइट जो होता है कोल्ड डिपोजिट में आता है, ठीक है, ये सही स्टेटमेंट है। द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म दैट इन्वेंट लैंड वेयर श्रीव्स नहीं सब प्लांट था, तो बी ऑप्शन गलत है, ये भी गलत है, ये सही है। लाइकेन कैन बी यूज्ड एज इंडस्ट्रियल पोल्यूशन इंडिकेटर, तो ये भी सही है।
टैनोमोसॉरस रेक्स वाज द बिगेस्ट डायनासोर विच वाज अबाउट 20 फीट इन द हाइट। तो ये भी सही है, ठीक है, सारा एनसीईआरटी का ही लाइन है, तो बी छोड़ के सब सही लग रहा है हमको, तो बी, तो ये ऑप्शन हो जाएगा 141 का तीसरा नंबर, ठीक है। अब आते हैं 142 में। 142 में 2 स्टेटमेंट दिया है, कौन सही गलत बताना है। oogenesis इज इनिशिएटेड ड्यूरिंग द एम्ब्रॉनिक डेवलपमेंट स्टेज। तो ये तो सही बोल रहा है कि oogenesis इनिशिएट कब होता है, एम्ब्रॉनिक स्टेज में ही डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है। जोना पेलुसिडा इज अ न्यू मेंबर फाउंड बाय द प्राइमरी oocyte नहीं, सेकेंडरी oocyte में जोना पेलुसिडा बनता है, तो ये गलत है, ये सही है। तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। तो 142 का कौन सा हो जाएगा हमारा, फर्स्ट हो जाएगा। अब आते हैं 143 में। तो 143 में है हमारा मैचिंग, तो चलो मैचिंग कर देते हैं हम लोग, ठीक है। तो इपीडर्मोफाइटोन जो होता है रिंगवार्म ये, तो ये हो जाएगा। उस्टेरिया जो होता है हमारा आता है एलिफेंटियासिस करवाता है, ठीक है। साल्मोनेला जो होता है हमारा कौन, टाइफाइड। स्ट्रेप्टोकोकस ये हमारा निमोनिया हो जाएगा। तो कैसे कैसे हमारा फर्स्ट थर्ड फोर्थ सेकेंड, फर्स्ट थर्ड फोर्थ सेकेंड हो जाएगा। तो 143 का फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। अब आता है 144 में, क्या बोल रहा है कि द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ यूरिन दैट इज मिक्चुरेशन काउज ड्यू टू। तो ये मिक्चुरेशन जो होता है कैसे, तो देखो इसका याद रखना कि कॉन्ट्रैक्शन होता है स्मूथ मसल्स का, और ये यूरेथ्रल स्फिंक्टर रिलैक्स करता है, तब जाके मिक्चुरेशन होता है, ठीक है। तो रिलैक्सेशन ऑफ किसका, स्मूथ मसल्स नहीं, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल्स ऑफ द ब्लैडर एंड रिलैक्सेशन ऑफ यूरेथ्रल स्फिंक्टर। तो ये हो जाएगा 144 का सेकेंड नंबर। अब देख लेते हैं 145। तो इसमें बोल रहा है कि स्टार्च कैन नोट होल्ड I2 मोलिक्यूल इन हेलिकल पोर्शन। अरे स्टार्च तो होल्ड करता है ना, स्टार्च होल्ड कर लेता है। सेलुलोज डज नॉट कंटेन कॉम्प्लेक्स हेलिकल एंड हेंस कैन होल्ड I2। उल्टा दिया है, स्टार्च में जो होता है हेलिकल बनाता है इसलिए I2 होल्ड कर लेता है, सेलुलोज हेलिकल नहीं बनाता इसलिए I2 होल्ड नहीं कर पाता है। तो दोनों स्टेटमेंट गलत ही दे दिया है, तो देखो कौन दिया है, बोथ स्टेटमेंट 1 2 आर इनकरेक्ट। तो 145 का हमारा 4 हो जाएगा, ठीक है। अब आता है 146 में, क्या है हमारा, तो 146 में ये मैचिंग करना है, ठीक है। तो चलो, तो एटमॉस्फेरिक एयर कितना पार्शियल प्रेशर कितना होता है, 159 होता है हमारा, ठीक है। फिर ऑक्सीजनेटेड का कितना ब्लड का होता है, 95 होता है। एल्वेलाई में हमारा 104 होता है, ठीक है। जो बच गया टिश्यू में 40 होता है, ठीक है। तो कैसे कैसे ऑप्शन हो गया हमारा, थर्ड हो गया, 4 हो गया, फिर सेकेंड और फर्स्ट हो जाएगा। तो 146 का हो जाएगा हमारा फर्स्ट। अब आता है 147 में क्या चीज़ बोल रहा है कि रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। 1 मिनट यार, नोआई जा रहा है, इसको बंद करके आते हैं। 147 में क्या बोल रहे हैं कि इन वैक्सीनेशन प्रिपरेशन ऑफ एंटीजेनिक प्रोटीन ऑफ पैथोजेन और इनएक्टिवेटेड वीकेंड पैथोजेन आर इंट्रोड्यूस। देखो ये सारा एनसीईआरटी का लाइन है, एकदम एनसीईआरटी का लाइन उठा के इसमें छाप दिया गया है, ठीक है। ये एकदम बिल्कुल सही है। तो वैक्सीन कैन जनरेट मेमोरी सेल, ये भी सही है। एंटीटॉक्सिन आर प्रिपेयर कंटेनिंग एंटीबॉडी टू द टॉक्सिन, तो ये भी सही है हमारा। हेपेटाइटिस बी वैक्सीन प्रोड्यूस फ्रॉम वायरस ईस्ट से होता है, ठीक है, सारा एनसीईआरटी है। तो डी छोड़ के सब सही है, A B C। तो ये हो जाएगा हमारा कौन सा, 147 का सेकेंड नंबर, ठीक है। कहीं भी गलती वलती या सब कुछ भी वीडियो से कुछ भी अपना सलाह देना चाहता है या कुछ भी बताना चाहता है तो कमेंट बॉक्स में बता देना। और बाकी जितना भी PYQ वाला बुक है ना, EMTG का, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, ये सब का जो है व्हाट्सअप चैनल पे हम डाल दे रहे हैं, तो ज्वाइन कर लेना, वहाँ से भी बना लेना। जिसके पास बुक नहीं होगा, जिसके पास है ठीक है। और वहाँ पे और बहुत सारा क्वेश्चन डालने वाले हैं, तो ज्वाइन कर लेना भाई, फिजिक्स केमिस्ट्री सब का, ठीक है। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विथ रेस्पेक्ट टू सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमन। तो सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमन इसमें बताना है हम लोग को, ठीक है। बोल रहा है कि द साइनो आर्टेरियल नोड कैन जेनरेट द मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्शन पोटेंशियल, एकदम सही बोल रहा है। ब्लड प्रेशर इन द पल्मोनरी आर्टरी इज मोर देन दैट इन द पल्मोनरी वेन, ये भी सही है, ये चीज़ याद रख लेना। हेपेटिक पोर्टल वेन ड्रेन ब्लड टू द लीवर फ्रॉम द इंटेस्टाइन, ये भी सही है। इंटेस्टाइन, हाँ ठीक है। उसके अलावा अब क्या है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल इंक्रीज द फ्लो ऑफ ब्लड इनटू द वेंट्रिकल फ्रॉम द आर्टरिया बाई अबाउट, ये ना आर्टरियल सिस्टोल होता है, वेंट्रिकल सिस्टोल नहीं, ठीक है। तो 148 का 4 गलत है, बाकी सब सही है, ठीक है। अब आते हैं 149 में फिर से हमारा क्या चीज़ है, यहाँ पे मैच करना है, ठीक है। तो चलो हम लोग मैच कर लेते हैं। तो रेट्रोवायरस ये कैसा काम करता है, एक वेक्टर के जैसा, ठीक है। हिंद थर्ड जो है, तो ये हमारा PBR के ऊपर होता है। फिर क्या है, कैनेमाइसिन है हमारा, तो ये एक एंटीबायोटिक है। फिर लाइगेज है, तो लाइगेज ज्वाइन वाइन करता है, तो डी का सेकेंड हो जाएगा। तो क्या है, थर्ड फर्स्ट के बाद क्या था, थर्ड था, फर्स्ट था, 4 सेकेंड हो जाएगा। तो 149 का हो जाएगा हमारा फर्स्ट नंबर। अब आते हैं 150। बोल रहा है कि गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट 1 इज लेबल, मतलब दिया है एसर्शन रीजन। मेंबर ऑफ द फाइलम प्लांटीहेल्मिन्स आर आल्सो कॉल्ड द फ्लैटवर्म, हाँ सही है, बोलते हैं फ्लैटवर्म।
दे आर डोर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी, ये भी सही है। देखो डोर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी होता है इसीलिए इसको फ्लैट वर्म तो बोलते हैं प्लेटिहेल्मिन्थ्स को, ठीक है। तो दोनों सही है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो इसका जो है ये 4 होना चाहिए, लेकिन आंसर जो है सॉरी बोथ असर्शन इज ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है। तो 150 का थर्ड है, ठीक है। चलो अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 151, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विथ रेस्पेक्ट टू सेकेंडरी मेटाबोलाइट। तो ये अबरीन हो गया, रिसिन जो होता है ये क्या है हमारा लैक्टिन है, अरे ये अर्बिन और रिसिन क्या है हमारा, ये तो टॉक्सिन्स में आता है, ठीक है। तो ये हमारा गलत है। रबर एंड ड्रग इनकरेक्ट ही पूछा था ना, तो एक ही हो जाएगा। रबर एंड ड्रग आर यूजफुल फॉर द ह्यूमन वेलफेयर, कोडेन इज अल्कोलाइड, ये भी सही है। एंथोसाइनिन इज पिगमेंट, ये भी सही, ये वाला गलत है। तो क्या उनका फर्स्ट हो जाएगा। 152 में आ जाते हैं। व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन बिलोंग एक्सक्लूसिवली टू निडेरियन में कौन कौन सा आता है हमारा, तो निडेरियन में हमारा आता है, देखो ये निडेरियन में कौन कौन सा आता है, निडेरिया ये क्या है, अपलाइसिया हो गया, ये है गोर्गिया है, ये स्पोंजिला तो पोरिफेरा का है, हाइड्रा भी है, तो ये इसकी वजह से नहीं होगा, ठीक है। हाइड्रा हो गया, पेनाटुला हो गया, इकिनस इसमें नहीं होगा। इसमें क्या क्या चीज़ है हमारा, हाइड्रा बेलिया एडेम्सिया फाइसे, ये वाला है, ठीक है। 152 का थर्ड ये, ठीक है। एनिमल किंगडम एग्जाम्पल याद करना पड़ेगा भाई। इसमें स्काइफा जो होता है पोरिफेरा में आता है, हाइड्रा एडेम्सिया फाइसेलिया, तो स्काइफा की वजह से यहाँ नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा 152 का 3। अब आते हैं 153 का। 153 जो है तुमको मैच करना है, ठीक है। इसके बाद नहीं दिखाई देगा इसलिए यहीं तक छोड़ देते हैं, ठीक है। 153, तो 153 में हम लोग आते हैं। तो ये हो जाएगा टाइट जंक्शन क्या करता है, स्टॉप करता है हमारा लीकेज को, ठीक है। एडहर्टिंग जो होता है सीमेंटिंग वाला काम करता है, तो यानी कि ये हो जाएगा बी का फर्स्ट, ठीक है। ये गैप जंक्शन जो होता है सेल टू सेल कम्युनिकेशन में मदद करता है, सिनेप्सिस न्यूरोट्रांसमीटर, तो कौन सा हो जाएगा सेकेंड। अरे भाई कोई आ गया था, चलो स्टार्ट करते हैं। तो कौन था, ए का सेकेंड हो जाएगा हमारा, सेकेंड फर्स्ट फोर, सेकेंड फर्स्ट फोर, सेकेंड फर्स्ट फोर, थर्ड हो जाएगा। तो 153 का हो जाएगा हमारा कौन सा, सेकेंड नंबर। 154 में अब हम लोग आते हैं। तो 154 में असर्शन रीजन दिया है। असर्शन बोल रहा है कि इकोलाई हैविंग पीबीआर 322 विद डीएनए इंसर्ट एट द बाम H1 साइट कैन ग्रो इन मीडियम कंटेनिंग टेट्रासाइक्लिन। तो ये तो गलत है, सही है। इकोलाई हैविंग पीबीआर 322 विथ डीएनए इंसर्ट एट बाम H1 साइट कैन ग्रो इन मीडियम कंटेनिंग टेट्रासाइक्लिन, नहीं, क्योंकि ये यहाँ पे जो जिस जगह पे कर रहा है ये टेट्रासाइक्लिन वाला ही जगह है। अगर वहाँ पे हम इंसर्ट कर देंगे टेट्रासाइक्लिन हट जाएगा, और जब हम टेट्रासाइक्लिन मीडियम में ग्रो कराएंगे तो मर जाएगा ना भाई, क्योंकि उसके पास अब है ही नहीं इसका रेजिस्टेंस, ठीक है। समझ गया होगा, तुम लोग पढ़ा लिखा आदमी है, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं रिकॉग्निशन साइट फॉर द बाम H1 इज प्रेजेंट टेट्रासाइक्लिन रीजन ऑफ द पीबीआर। हाँ तो ये सही बोल रहा है, कि वही तो पता है कि बाम H1 पे जो होता है टेट्रासाइक्लिन प्रेजेंट होता है, उसको हटा देगा फिर ग्रो कराएगा, कहाँ से ग्रो करेगा। तो असर्शन जो होता है वो फॉल्स है और रीजन जो है वो ट्रू है, तो सेकेंड नंबर हो जाएगा हमारा। अब देख लेते हैं ये 155 में बोल रहा है कि ग्रेव्स डिजीज है इज काउज ड्यू टू, तो ये जो होता है हाइपर सिक्रेशन ऑफ थायराइड ग्लैंड की वजह से होता है। तो 155 का कौन सा हो जाएगा हमारा, सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। चलो अब देख लेते हैं 156 नंबर। यहाँ पे जो होता है मैच करना है, ठीक है। तो हमारा क्या चीज़, ट्यूनिका मीडिया है, तो ये स्मूथ मसल्स में होता है। ट्यूनिका एक्सटर्ना जो होता है हमारा ये आ जाएगा कोलेजन फाइबर में। नंबर ऑफ QRS कॉम्प्लेक्स हार्ट बीट रेट ये काउंट करता है। टी वेव हमारा दिखाता है कि इसको इंड ऑफ सिस्टोल को, तो हमारा कौन सा हो जाएगा, सेकेंड थर्ड फोर्थ फर्स्ट, तो ये हो जाएगा 156 का थर्ड, ठीक है। अब आते हैं 157। बोल रहा है कि सपोज एन इलेक्ट्रिक करंट हैज मूव्ड डीएनए फ्रेगमेंट थ्रू अ जेल, व्हाट डज अ बैंड ऑन दिस जेल फास्टेस्ट फ्रॉम द टॉप रिप्रेजेंट। अरे देखो जो छोटा वाला होता है वो चला जाता है अपना दूर चला जाता है, जो बड़ा बड़ा सेगमेंट बन जाता है वो इधरे रह जाता है क्योंकि फास्ट रन नहीं करने पाता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा क्या जी बोल रहा है इलेक्ट्रिक है, तो व्हाट द बैंड ऑन द ये, तो क्या हो जाएगा हमारा शॉर्टेस्ट सेगमेंट ऑफ डीएनए, तो ये आंसर हो जाएगा हमारा। अब आते हैं 158 में। तो 158 में फिर से मैचिंग करना है, तो चलो हम लोग मैच कर देते हैं। तो ए का हो जाएगा हमारा फर्स्ट, ठीक है। इनवर्टिब्रेट जो होता है 500 माया हो गया, ठीक है। बी का हमारा ये 350 माया वाला हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद सी विड 320 माया वाला हो जाएगा, डायना ये वाला तो क्या है ड्रायोपैथिकस जो होता है 15 माया, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा, फर्स्ट, फिर है थर्ड हमारा, फिर सेकेंड है, फिर फोर है, तो ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। मैच करना है, सब याद होगा तब खट मैच होगा ना, तो फिर नहीं होगा। यहाँ दो स्टेटमेंट है, RNAi इज अ मेथड ऑफ द सेलुलर डिफेंस, हाँ तो ये सही है, RNAi सेलुलर डिफेंस के लिए होता है, ठीक है हमारा। सेकेंड बोल रहा है कि बैसिलस थोरेंजेनेसिस प्रोड्यूस प्रोटीन दैट किल लेपिडोप्टेरन इंसेक्ट ओनली, नहीं ये सबको मारता है, लेपिडोप्टेरन हो, कोलियोप्टेरन्स हो, डिप्थेरेंस हो, सबको, ये तीनों को मारता है, तीनों
जीनस वाले को, ठीक है। तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, लेकिन दूसरा इज इनकरेक्ट, तो 159 का फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं 160 में, बोल रहा है कि स्पायरोमीटर कैन एक्सेस ऑल दीज लंग्स वॉल्यूम एक्सेप्ट, किसको छोड़ के, रेसिडुअल वॉल्यूम याद कर लेना, इसको छोड़ के बाकी सबको नाप देता है ये, ठीक है। 161 में अब हम लोग आ जाते हैं, क्या बोल रहा है कि कॉर्पोरा क्वाड्रिजिमिना इज प्रेजेंट ऑन द डोर्सल पोर्शन ऑफ मिड ब्रेन, तो हो जाएगा 161 का फर्स्ट, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया। अब हम लोग आते हैं 162, तो 162 में जो है हमारा फिर से क्या चीज़ है, मैचिंग करना है। तो चलो हम लोग मैच कर देते हैं। एक गैमिटोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ गैमिट होता है हमारा, इंसेमिनेशन ट्रांसफर ऑफ स्पर्म इनटू फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट हो गया, गेस्टेशन पीरियड यानी कि पार्चुरेशन डिलीवरी हो गया, गेस्टेशन हो गया, हमारा एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट हो गया हमारा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो सेकेंड, फर्स्ट, फोर्थ, थर्ड, 162 का सेकेंड, ठीक है। अब आते हैं 163 का। 163 बोल रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, तो आसान है, देख लो, GAATTC, और फिर इधर से पढ़ेंगे, इधर से GAATTC, तो 163 का फर्स्ट है दिख रहा है जी, ये तो है। CCAATG, अरे क्या है, तो पैलिंड्रोमिक, दोनों साइड से पढ़ने से एक ही चीज़ आना चाहिए, CE तो नहीं है, बाकी नहीं है, ये है, ठीक है। 163 दोनों साइड से पढ़ेंगे तो एक ही चीज़ आएगा, तो इसको बोलते हैं। अब देखो इधर क्या बोल रहा है 164 में कि सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग द फॉलोइंग डायग्राम, तो ABCD यहाँ पे दिया है। एक क्या चीज़ हमारा सर्वाइकल जो कि 7 गो होता है, सही बोल रहा है ये हमारा, ठीक है। लंबर जो कि 12 गो होता है, सर्वाइकल 7, लंबर 12 गो होता है, ठीक है। थोरेसिस जो होता है 7 5 12, एक मिनट है, देखो सर्वाइकल जो होता है हमारा 7 गो होता है, ठीक है। ये लंबर जो होता है ये 12 गो दे दिया, लेकिन ये जो होता है 5 गो होता है, ठीक है। फिर थोरेसिक जो होता है, ऐसे याद किए थे हम कि सर्वाइकल C से 7, लंबर 5, ऐसे याद कर लिए थे। देखो इसको याद हम नहीं किए थे, लंबर को हम याद किए थे T से 12, ठीक है। ये 12, अभी 12 कैसे आ रहा है, तो 7 और 5 मिल के 12, यानी कि यहाँ 7 है, यहाँ 12 है, तो 5 होगा, 7 5 12, ठीक है। कोएक्सियल जो होता है 2 गो होता है, ठीक है। तो गलत कौन कौन सा है हमारा, ये सब है, तो करेक्ट पूछा था, तो फर्स्ट 164 का कौन सा हो जाएगा हमारा फर्स्ट, ठीक है। चलो अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 165। 165 में जो होता है क्या चीज़, मैच करना है। मैलिस इनकस स्टेप जो होता है क्या चीज़ हमारा, ईयर ओसिकल है। हाइवाइड जो होता है यू शेप्ड होता है। ह्यूमरस रेडियस अल्ना जो है हमारा किधर बोन ऑफ 4 लिम्ब हो जाएगा हमारा, तो इसको ऐसे मैच कर दे रहे हैं। फिर पटेला जो होता है नी में होता है, ठीक है। तो इसका 165 का देख लो कौन सा हो जाएगा, सेकेंड थर्ड है ना, सेकेंड थर्ड, फिर सेकेंड थर्ड फर्स्ट फोर्थ, तो इसका 165 का सेकेंड हो जाएगा। अब स्टेटमेंट, तो PCR इज यूज टू डिटेक्ट HIV इन सस्पेक्टेड एड्स पेशेंट, तो ये हमारा सही है, सस्पेक्टेड ये करते हैं हम लोग। अर्ली डिटेक्शन बाई PCR इज नॉट पॉसिबल होता है, ये हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। सोमैटो ये सही बोल रहा है, ठीक है। अब प्रोब को नहीं कर सकते, ये गलत बोल रहा है, यानी कि हमारा A और C क्या होगा, सही होगा, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा A। अब हम लोग आते हैं 167 में। 167 में बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रासेप्टिव मेथड इज मोस्ट सुटेबल फॉर कपल, कैसा कपल, सीकिंग लॉन्ग टर्म रिवर्सिबल कंट्रासेप्टिव विथ मैक्सिमम रिएबिलिटी इफ प्रॉपरली यूज्ड, कैसा है ये, लॉन्ग टर्म है, लॉन्ग टर्म यूज करना है ये लोग को, रिवर्सिबल कंट्रासेप्शन विथ मैक्सिमम रिएबिलिटी। तो ये क्या क्या हो सकता है, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। देखो लैक्टेशनल एमनोरिया, तो लैक्टेशनल एमनोरिया क्या चीज़ था हमारा, नेचुरल मेथड में आता था। ट्यूबेक्टोमी ये तो परमानेंट हो जाएगा, तो इसको हम लोग कर नहीं सकते हैं। फिर इंट्रायूटेराइन डिवाइस ये वाला हम लोग यूज कर सकते हैं, इम्प्लांट भी कर सकते हैं। इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव, तो ये तो इमरजेंसी वाला इमरजेंसी में ही यूज होता है। तो ज़्यादा अगर देखा जाए कि कौन सा यूज कर सकते हैं, तो C और D होगा, ठीक है। तो इसका 167 का थर्ड ही लिख लो, यही ठीक है, ठीक है यहाँ पे। चलो अब देख लेते हैं आगे 168 में, लिस्ट मैच 1 एंड मैच 2, मतलब मैच करना है लिस्ट 1 और 2 को, ठीक है। तो 168 का, तो 168 का चलो मैच कर देते हैं। तो ए का हमारा कौन सा हो जाएगा था, ये होगा अमाइनो एसिड डेरिवेटिव हो जाएगा, ठीक है। बी का, अरे यार क्या हम बोल रहे हैं, थायरोक्सिन जो होता है आयोडो डेरिवेटिव होगा ना, आयोडो थायरोक्सिन ये हो जाएगा। इपिनेफ्रिन हमारा सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। ये जो होता है स्ट्राइडल होता है, ग्लूकागोन जो होता है पेप्टाइड होता है, ठीक है। तो फोर्थ सेकेंड फोर्थ थर्ड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 168 का फर्स्ट, ठीक है। अब आते हैं हम लोग 169 में। 169 में आते हैं, तो चलो सब कौन सा सही स्टेटमेंट है, कौन सा गलत स्टेटमेंट है, ये बताना है, ठीक है। रेट ऑफ द फिजिकल और केमिकल प्रोसेस रेफर टू अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फाउंड पर यूनिट टाइम, ये तो एकदम सही है। रेट ऑफ रिएक्शन कैन आल्सो बी कॉल्ड वेलोसिटी इफ द डायरेक्शन इज नॉट स्पेसिफाइड होना चाहिए, तो ये गलत है हमारा, बी गलत है, ए सही है, ठीक है। इनऑर्गेनिक जो है क्या चीज़ बोल रहा है, कैटलिस्ट वर्क इफिशिएंटली एट द हाई टेम्परेचर, ये भी सही है। ऑल एंजाइम आर प्रोटीन नहीं, क्योंकि सब ये राइबोजाइम का नाम सुना है, जो कि न्यूक्लिक एसिड होता है ये, ठीक है। तो ये गलत है, यानी कि ए और सी सही है, ए और सी किधर है, ए और सी इधर है। 169 का
फर्स्ट हो जाएगा हमारा। ठीक है, दिख रहा है ना? ठीक है। अब आते हैं 170 में। 170 में बोल रहा है हमारा कि मैच कर देना है, तो 170 को चलो मैच कर देते हैं। तो क्या है, नॉन मेडिएटेड है, ये हो गया। तो इसका ये कौन सा लिप्स लूप है। ओरल पिल्स जो होता है हमारा, ओरल पिल्स ना, ओरल पिल्स में कौन है, निरोध है, एलपीजी एक ही वो है, ये है ओरल पिल्स में। ठीक है, मेल कॉन्डम जो होता है हमारा निरोध आता है। ठीक है, हार्मोन रिलीजिंग जो होता है एलएनजी वाला हो गया। तो कौन सा हो गया, फर्स्ट हो गया, 4 हो गया, सेकेंड हो गया, थर्ड हो गया। तो ये हो गया 170 का थर्ड। अब आते हैं 171 में। बोल रहा है 2 स्टेटमेंट है। होमो इरेक्टस हैज अ लार्ज ब्रेन अराउंड 1400 सीसी। अरे नहीं भाई, इसका 900 सीसी है, तुम जाकर देख लेना एक बार। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा हमारा। बोल रहा है डिस्टर्बेंस इन हार्डी विम्बर इक्विलिब्रियम रिजल्ट इन इवोल्यूशन, एकदम सही बोल रहा है। तो ये गलत है, ये सही है। स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट, करेक्ट। तो 171 का सेकेंड होगा हमारा। ठीक है, अब आते हैं 172 में। 172 मैच करना, पहले से मैच वैच कर दिया। अरे देखो, बार बार बोल रहे हैं कि एक बार वीडियो बनाने से पहले हम खुद भी सॉल्व किए हुए रहता है, ताकि मेरे से कम गलती हो। ठीक है, इसीलिए चलो 172 में आते हैं। तो ये क्या है, क्राई 1 एसी जो होता है ये कॉटन बुलवर्म के लिए होता है, ये हो जाएगा इसका। क्राई 1 एबी जो होता है कॉर्न बोरर की अल्फा लैक्ट एल्ब्यूमिन जो होता है मिल्क में होता है, ये एंटी एम्फाइसीमा के लिए ट्रीटमेंट के लिए होता है ये वाला। ठीक है, तो मैच कर लो भाई, कौन सा हो जाएगा, सेकेंड, थर्ड, फोर, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर, फर्स्ट हो जाएगा। तो 172 का फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं 173 में। 173 में बोल रहा है कि सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल बिगिन एट द प्यूबर्टी इज कॉल्ड द मेनोपॉज, नहीं बोलते हैं, मेनार्के बोलते हैं। तो ये तो गए। लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन इंडिकेटिव ऑफ प्रेगनेंसी एलोन, सिर्फ अगर मेंस्ट्रुएशन नहीं आ रहा है तो प्रेगनेंसी ऐसा नहीं बोल सकते, ये भी हमारा क्या है, गलत है। करेक्ट निकालने बोल रहा है ना। इन द ऑब्सेंस ऑफ द फर्टिलाइजेशन द कॉर्पस लूटियम डीजेनरेट, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो कॉर्पस लूटियम डीजेनरेट करेगा, काउज डिसइंटीग्रेशन ऑफ इंडोमेट्रियम। तो ये तो सही ही बोल रहा है भाई। ठीक है, ये सही होगा। ग्राफिन फॉलिकल सिक्रेट करता है क्या चीज़, एस्ट्रोजन, हार्मोन रिलैक्स एस्ट्रोजन ड्यूरिंग द लेट फेज ऑफ प्रेगनेंसी, नहीं। तो ये हो जाएगा हमारा सी सही है। तो 173 का थर्ड हो जाएगा। अब चलो आते हैं 100, सॉरी दिखा था कि नहीं, चलो 174 में अब हम लोग आते हैं। तो 174 में मैच किया हुआ पहले से भाई। ठीक है, क्या है, रेप्टेलिया जो होता है ये क्रीप और क्रॉल करता है। ओस्टियोसाइट्स जो भी है ये एयर ब्लाडर इसमें कैरेक्टरिस्टिक है। हेमिकोडेट में जो होता है ये क्या है, स्टोमोकोड होता है। एप्स जो होता है क्रॉप ऑफ गिजार्ड होता है। तो चलो 174 का कौन सा हमारा आंसर हो जाएगा, कौन सा, फर्स्ट, फोर्थ, थर्ड और सेकेंड। तो ये हो जाएगा थर्ड नंबर। ठीक है, अब आते हैं 175 का। तो 175 देख लो। सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्राफ्ट रिजेक्शन, सही है। टिश्यू मैचिंग इज रिक्वायर बिफोर अंडरटेकिंग एनी ग्राफ्ट, ये भी सही है। तो दोनों स्टेटमेंट क्या है हमारा, करेक्ट है। 175 का थर्ड। 176 में हम लोग आते हैं। तो 176 में फिर से क्या है, मैचिंग टाइप का ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, कौन सा, ग्लाइकोसूरिया, प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज इन यूरिन हो जाएगा। बी का हमारा कीटोन यूरिया, कीटोन प्रेजेंट होगा। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ कीटोन इन बॉडी, कीटोन बॉडीज इन यूरिन हो गया। ठीक है, फिर सी का रिनल के इनसोल्यूबल मास्ट क्रिस्टल इधर आ जाएगा। ठीक है, फिर नेफ्राइटिस पेपराइटिस इधर। तो फर्स्ट, फोर्थ, सेकेंड और थर्ड हो जाएगा। तो ये हो जाएगा। ठीक है, चलो 77 देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू विथ रेस्पेक्ट टू कॉकरोच। ठीक है, तो चलो देखो, कॉकरोच आर डायोसियस होता है, सही है ये। ठीक है, फिर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द मेल पेयर ऑफ द टेस्टिस, वन लाइंग ऑन ईच लैटरल साइड 4/6, ये भी सही है। ईच ओवरी इज फॉर्म्ड ऑफ अ ग्रुप ऑफ 8 ओवरी, ये भी सही है। पेयर ऑफ द स्पर्मेथिका इज प्रेजेंट इन 9th सेगमेंट में नहीं होता है ये। ठीक है, सेगमेंट विच ओपन इनटू द जेनाइटल चैम्बर, ये गलत है हमारा। तो हो जाएगा ए बी सी ओनली। ठीक है, अब आते हैं 179। तो 179 में फिर से मैचिंग है भाई साहब। ठीक है, सॉरी 178 में मैचिंग है, मैचिंग। तो चलो मैच करो भाई। क्या चाहिए हमारा, यूनिपोलर न्यूरॉन। तो ये जो था सेल बॉडी विथ एक जोन में हो जाएगा। तो ए का हो जाएगा हमारा कौन सा, थर्ड हो जाएगा। ठीक है, बी में आते हैं तो नोड ऑफ रेनबियर, तो ये आ जाएगा हमारा गैप बिटवीन द एडजेसेंट हो जाएगा। ठीक है, और क्या है, अफरेंट फाइबर, तो ये ट्रांसमिट करते हैं इम्पल्स फ्रॉम ऑर्गन, अफरेंट है ऑर्गन से नर्वस। तो इसी का हो जाएगा फर्स्ट हमारा, सी का फर्स्ट होगा, जो बच गया वो इसका हो जाएगा सेकेंड का। ठीक है, तो टीका ये हो जाएगा। तो 178 का देखो कौन सा हो जाएगा, थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट, सेकेंड। तो 178 का हमारा इधर आ जाएगा थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट, सेकेंड। ठीक है, तो ये ऑप्शन। अब आते हैं 179 में। 179 तुमको देखे हो गए भाई, मैच करना है। ठीक है, तो चलो हम लोग मैच कर लेते हैं। ये ग्लिसरॉल जैसा दिख रहा है, वही है। ठीक है, उसके बाद बी नंबर पे हम लोग आते हैं। तो बी नंबर जो होता है हमारा वो दिख रहा है ये एडेनिन जैसा, तो एडेनिन हो जाएगा। सी जो है हमारा दिख रहा है लेसिथिन जैसा, और डी जो है हमारा दिख रहा है यूरासिल जैसा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा कौन सा, 4 सेकेंड थर्ड फर्स्ट, 4 सेकेंड फर्स्ट थर्ड, 4 सेकेंड फर्स्ट थर्ड, 4 सेकेंड 4 हो गया,
फिर इसका सेकेंड हो गया, फोर्थ सेकेंड, और फिर थर्ड फर्स्ट, ठीक तो है, थर्ड हो गया, फिर इसका फर्स्ट हो गया, यहाँ आ जाएगा। ठीक है ये हो। फिर लास्ट क्वेश्चन है हमारा बचा रहा 180, तो चलो 180 भी कर ही लेते हैं। ठीक है, आइसोलेशन ऑफ द जेनेटिक मटेरियल इन द ये तो क्या है, लाइसोजाइमल वाला चीज़ करेंगे। ठीक है, फिर आइसोलेशन जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम प्लांट करना है तो सेल्यूलेज वाला, ठीक है, ये वाला करेंगे। फिर मेथड ऑफ रिमूविंग सेपरेटेड आउट ग्लास रॉड, तो हमारा ये स्पूलिंग हो जाएगा, तो सी का हो जाएगा हमारा सेकेंड, और जो बच गया उसका फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, माइक्रो पार्टिकल तो हो जाएगा कौन सा, फोर्थ, थर्ड, सेकेंड, फर्स्ट, तो ये हो जाएगा। तो इस टाइप से हमारा जो है ये टेस्ट नंबर 5 जो है कंप्लीट होता है। अब हम लोग अगला दिन देखेंगे टेस्ट नंबर 6। ठीक है, वीडियो में कोई भी चीज़ जो भी सलाह देना चाह रहे हो कि ये गलत है वो गलत है, ये इंप्रूव किया जाए, तो हम लोग करेंगे आगे। ठीक है, कमेंट में बता देना भाई। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, जय भारत।